हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। हम लोग जो कर रहे थे वो था क्वेश्चन टैग, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन टैग में। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल कैसे होता है। बेटा ये कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना। जब आप कलेक्टिव नाउन देखते हो ना, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब किसी का कलेक्शन। जैसे जजेस के कलेक्शन को जूरी कहते हैं, और प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम कहते हैं, सोल्जर्स के कलेक्शन को आर्मी कहते हैं। अगर ये जो कलेक्शन ऑफ नाउन्स होंगे, अगर आपको यूनानिमस दिखाई दे, बेटा यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, यानी सम्मति, सब में सहमति है, या कोई एक जनरल स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल हो रहा हो। सामान्य, कुछ ऐसी सामान्य बात करना चाहते हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर इनमें डिवीजन हो या पर पर्सन में आप उतर जाए, पर पर्सन में, तो हम जब डिवीजन होगा तो कम से कम दो भाग तो बटेंगे, तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब मुझे आप खुद देखो कि डिवीजन है कि खाली ऐसी जनरल स्टेटमेंट है कि पर पर्सन है, क्या है कि यूनानिमस है, और जरा बना के दिखाना। यस, वेरी गुड। देखो द जूरी हैज गिवन, बेटा हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वर्ब दिखेगा आपको। आपको वर्ब दिख रहा है क्या, हैज। अगर हैजंट की, हैज की बात कर रहे हो, इसका मतलब खुद ही बता रहा है कि ये सिंगुलर है, क्योंकि जूरी जब एक मत होता है, जब उनके बीच में सहमति होती है, तभी वो क्या करते हैं, तभी वो कोई जजमेंट को पास कर सकते हैं। और वर्डिक्ट का मतलब ही हो गया फैसला, है ना। तो जूरी हैज, तो हैजंट लगाएंगे, और प्रोनाउन क्या लगेगा, इट लगेगा, हैजंट इट। ठीक है। द क्लास इज गोइंग ऑन, बेटा जनरल स्टेटमेंट है, जनरल सेंटेंस बोल रहा है कि क्लास चल रही है, क्लास चल रही है ना। द क्लास इज गोइंग ऑन, इजंट इट, इजंट इट। क्लियर। नेक्स्ट आओ, द कमिटी आर डिवाइडेड, आर, तो आर से बना है आरेंट, और जब भी आर लगाएंगे तो दे लगेगा ना, आरेंट दे। देखो क्या हो रहा है मुरली, आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है। क्वेश्चन टैग कब खत्म हो गया, क्वेश्चन टैग मैंने कब खत्म करा दिया। तुम कौन से बैच के हो। हाँ, मैंने कब खत्म करा दिया मुरली क्वेश्चन टैग। यही तो कल पढ़ाए थे ना, हम कहे थे कि अब मंडे को अब क्लास चलेगा। तुम लोग हमको पागल करके रख दोगे कुछ स्टूडेंट्स तो, अननेसेसरी। सूरज, ये कौन से बैच को कनेक्ट किए हो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन टैग खत्म हो गया है और कल क्लास क्यों नहीं ली, क्या हुआ इन लोग को। देखो तो कौन से, ओके कल तो मैं पढ़ा ही रही थी।
कल मैंने पढ़ाया था, कल के बाद आज पढ़ा रही हूं, कल मैंने आपका क्लास लिया था, जो टाइम का क्लास नहीं हो पाया था उसके बदले में मैंने कहा था ना संडे को क्लास होगा, कल मैंने लिया और खत्म भी नहीं हुआ है, उसको तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। खत्म कहां से हो गया? द टीम टुक देयर पोजीशन फॉर फील्डिंग। यहां पे आपको पर पर्सन की बात का ध्यान में आएगा। देखो यहां पे हो गया पर पर्सन, क्योंकि जब फील्डिंग के लिए टीम उतरती है तो अपने अपने पोजीशन पे खड़ी रहती है ना। तो ये हो गया द टीम टुक देयर पोजीशन। अब टुक का मतलब पास्ट टेंस, डिडंट और दे होगा। क्या इश्यू है देखो तुम? हाँ पहले तुम देखो कौन से बैच का है। थर्ड में दे कैसे आया है बेटा? यहां पे डिवाइडेड की बात हो रही है। जब डिवीजन होगा तो मतभेद होगा ना, डिवीजन में मतभेद है ना। कौन कौन सा बैच है देखो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग, ये सिंपल बता रहा है, ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है। तो इजंट और हर्ड के लिए क्या लगाऊं? इट लगाऊंगी। अगर पर पर्सन होगा तो दे होगा, डिवीजन होगा तब दे होगा। लगाओ कमेंट। और अगर यूनानिमस से एक मत है, सहमति है, रखा, अगर आप कान और आंख खुला रखोगे ना तो सब पता चलेगा। क्वेश्चन टैग जो मैं पढ़ा रही थी वही पढ़ा रही हूं, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है और हमने देर के बाद कलेक्टिव नाउन कर लिया। अब आओ वापस जहां हम लोग कर रहे थे कल, जो मैंने वो कहा था, वापस आओ। मैंने यहां तक करवाया था आपको, ठीक है। नहीं यहां तक नहीं, मैंने यहां तक करवाया था। ये लास्ट में यहां देर था, इस देर की बात मैंने कही थी आपको कि देर से रिलेटेड पीछे क्वेश्चन है, उसके बाद में कलेक्टिव नाउन पे चली गई। चलो कोई बात नहीं, अब यहां किससे आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो जरा, मैं आपको अगर मैं पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन तो यूज करना है, लेकिन क्या आपको पता भी है कि प्रोनाउन कौन सा लगेगा? जरा एक बार क्वेश्चंस देखो, क्या लिखा है ऊपर? यूज राइट प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग्स। ये जो क्वेश्चन टैग दिया है उसमें आप एकदम सही प्रोनाउन का इस्तेमाल करके बताइए। जरा लगाओ तो फटाफट, जल्दी। हो गया? चलो देखो ध्यान से, अगर सबसे पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग चले तो हैज कम है तो हैजंट हो गया, लेकिन बेटा ये कॉन्फिडेंट में जब ई लग गया तो समझ जाना कि ये लड़की की बात है। जो राज छुपाता है वो राजदार को कॉन्फिडेंट कहते हैं, DANT होता है।
लेकिन जब ई लग जाता है तो लड़की होती है, यानी यहां शी होगा। बेनिफैक्ट्रेस है, अगर एक्टर होता तब महिला नहीं पुरुष होता, यानी जो दूसरों की हेल्प करता है उसको बेनिफैक्टर कहते हैं। क्या कहा मैंने? बेनिफैक्टर। दूसरों की हेल्प करने वाला, वन हु हेल्प्स अदर्स। वो बेनिफैक्टर होता है, पैसा वगैरह देके। लेकिन अगर वो महिला होती है तो बेटा एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा। जो बेनिफैक्ट्रेस थी वो जेनरस थी, यानी दिलदार थी। तो बेनिफैक्ट्रेस वॉज जेनरस, वॉजेंट शी। फियांसे में अगर एक ई होता है तो पुरुष होता है, यहां पे डबल ई है, इसका मतलब महिला है। इजंट शी, है ना। मंगेतर जब महिला होती है तो डबल ई लगाते हैं, देख लो। नेक्स्ट, जेंट्री। बेटा जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपल। जेंट्री का मतलब होता है हाई क्लास पीपल, यानी पीपल, पीपल मतलब लोग, बहुत सारे। तो डिड दे, यानी अगर आपको नाउन सही पता नहीं हो कि वो कौन है तो प्रोनाउन तो गलत लगाओगे ही, है ना। बेटा क्वेश्चन टैग खोल लो ना, कौन सा पेज है मैंने पता नहीं मुझे। ठीक है, क्लास नोट्स में क्वेश्चन टैग खोल लो। पेज नंबर 97, पेज नंबर 97, 97। अब आओ, देख लिया, सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है। बेनिफैक्टर्स कौन है, बेनिफैक्टर का, कॉन्फिडेंट, राजदार अगर पुरुष होता है तो DANT होता है। देखो एक एक का मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू एवरीवन। देखो सब लिखते चले जा रहे हैं पेज नंबर। चलो अब आओ, रिकेट्स। बेटा रिकेट्स एक ही बीमारी है, विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहते हैं, और वो एक ही हड्डी की बीमारी है। तो इसीलिए अफेक्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो डेंट लगाएंगे और इट लगाएंगे ना। अब टीचर, मुझे नहीं पता टीचर यहां पर क्या है, कि लड़का है कि लड़की है, मुझे तो नहीं पता। अगर हमें नहीं पता है लड़का है कि लड़की है, इसका मतलब है कि हम ही लगाएंगे। Isn't he? द स्टूडेंट, पता नहीं लड़का है कि लड़की है, इज नॉट इन हर क्लास। ओके, लड़की है इसका मतलब, है ना। इज शी, देखो कहीं से पता चल गया कि हां लड़की है तो हम शी लगा दिए, ठीक है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो लाइट कम कर दिए तब ठीक है, दिख रहा है अब देखो तो। अनामिका, लो अर्पिता तो पूरा उसका इलाज बताने लगी। हाँ वही साइंस यहीं पढ़ा दोगे तुम लोग, हो गया। चलो देखो, और मैंने यहां पे रीजन भी लिख दिया है, स्टूडेंट, क्लाइंट, कस्टमर, है ना, टीचर। इन सब में पता नहीं चलता यार लड़का है कि लड़की है, लेकिन अगर आपको कहीं से एहसास हो जाए लड़का है तो, लड़की है तो शी लगाओ, और एहसास नहीं हो रहा है सेंटेंस से तो ही लगा दो, ठीक है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैम, और नाम भी क्या है, नोबिता। थैंक यू नोबिता।
क्यों जल्दी क्यों छुट्टी कर देंगे? बेटा तुमको अगर वैलेंटाइंस डे मनाना है तो तुम मना लो जाके, बाद में पढ़ लेना, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जल्दी छुट्टी करने की जरूरत क्या है, तुम बाद में भी देख सकते हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, लेटस में। पहले मैं आपको समझा दूं लेटस का क्या दिक्कत है, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं लेटस पार्टी, आपको मैं कहूं चलो पार्टी चलते हैं करने, तो फिर मैं आपसे कहूंगी चले, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं चले। क्यों? मैंने कहा लेटस पार्टी, इसका मतलब चलो पार्टी करते हैं, तो फिर मैं आपको कहूंगी चले। नीरज क्या हुआ, चले? ये थोड़ी कहूंगी नहीं चले। अरे भाई मैं खुद ही अगर प्रपोज कर रही हूं तो मैं खुद ही कहूंगी चले। इसका मतलब जब भी सेंटेंस में लेट अस आ जाए या फिर लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स आ जाए, क्वेश्चन टैग मत देखना कि क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, सीधा शैल भी लगा देना बस। शैल भी देखो, है ना? मैं किसके साथ मनाऊं, मेरा कोई नहीं है और नाम है रजनीकांत। हे भगवान, नाम रखे हो रजनीकांत और तुमसे एक लड़की नहीं पट रही है। हे राम, चल तो चुपचाप से पढ़ लो। समझ में आया? लेट अस या लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? लेट्स। जहां भी दिख जाए समझ जाना क्वेश्चन टैग कुछ नहीं है, शैल भी है। हिट करो तो इसे। हो गया? पढ़ के समझ में आ गया? चलो अब हम आते हैं वन पे। बेटा वन क्या है, पहले एक बार देखो तो कितना दुखी है मेरे बच्चे सब। देखो मैडम कोई नहीं है, है ना मैम, गर्लफ्रेंड नहीं है। नो गर्लफ्रेंड मैम, मेरी गर्लफ्रेंड इंडियन आर्मी है। आकाश बेटा, ले लद्दाख से भी कोई है, बलबीर। स्पोकन का बैच लेना बेटा, वीओडी ले लो। स्पोकन का भी बहुत अच्छा जबरदस्त वीओडी लेके आई हूं मैं। हमें रोज नहीं रोजगार चाहिए। ओहो, अब सुनो मेरी बात, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है और इतना ताबड़तोड़ मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन का नया बैच बेटा 22 तारीख को आ रहा है, पढ़ लो पढ़ लो। एक बार कहीं सिलेक्शन हो जाए ना तो बेटा लड़कियों की लाइन लग जाएगी। चलो वन सुनो क्या होता है वन। वन का मतलब 1 2 3 4, ये वन। ओके, तब आपका मतलब है कि एक डिजिट को आपने नाम दिया है वन, यानी इस डिजिट को आप इस डिजिट को नाम दिए हो क्या? वन। अगर डिजिट को नाम दिए हो वन, इसका मतलब वो नाउन है बेटा। और हर नाउन के लिए हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगाते हैं, पता है? तो प्रोनाउन लगाएंगे तो सिंगुलर नाउन के लिए जो नॉन लिविंग है उसके लिए हम इट लगाएंगे। हो गया? नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं वन बॉय हैज कम, अब वन बॉय, तो मैं बॉय की बात कर रही हूं तो प्रोनाउन ही लगाऊंगी। वन गर्ल हैज कम, तो वन गर्ल तो मैं शी लगाऊंगी। बेटा वन से मुझे कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर वन देख रही हूं तो वो एडजेक्टिव है,
भाई उसके बाद आने वाला नाउन देखो ना क्या है ना, उसके बाद आने वाला नाउन देखो क्या है। अगर वन एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन क्या है ये देखो ना। यानी कि हमें वन बॉय से मतलब नहीं है, वन से मतलब नहीं है, उसके बाद आने वाले बॉय से मतलब है, तभी तो ही लगाए। और वन को हम कहते हैं डिजिट के रूप में। बेटा वन क्या है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है ना। तो यहां वन डिजिट की बात हो रही है, देखो इट लगाए, ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं क्या? नीरज आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। हाँ क्लियर। तनीषा पढ़ लो बेटा पढ़ लो। ये हमसे पूछ रही मैम गर्ल्स क्या करें, तो मैं तो एक ही सलाह दूंगी बेटा पढ़ लो, ठीक है ना। लड़के काम नहीं देते, एजुकेशन काम देता है, ठीक है। और लड़कियों को तो खासकर मैं एक सलाह जरूर दूंगी, जरूर दूंगी। आपके फादर कुछ भी हो, चाहे कितने करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपने पैर पर जरूर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपको लड़कियों को खासकर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, देखो फादर की प्रॉपर्टी तो बेटे इनहेरिट करते हैं, है ना। बेटा बैच नंबर स्पोकन का वो बैच वीओडी करके आया हुआ है, ठीक है। बेटे ही ना फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, लड़कियों को तो नहीं मिलता, नहीं। इसलिए लड़कियों को खासकर बेटा पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। जानते हो हम अपने पैरों पे खड़े थे इसलिए हम संभल गए, इसलिए समझाती हूँ आपको। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर जब आप अपने कमाते हो ना, तो वो आपका पैसा होता है, फिर आपको किसी से पूछने मांगने या उस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसीलिए लड़कियों को तो मैं जरूर कहूंगी, कुछ भी हो जाए लाइफ में किसी पर एकदम आंख मूंद के भरोसा मत करना, है ना। अपने माँ बाप को कभी भी ऐसे सिचुएशन में मत डालना कि वो रिपेंट करे कि यार मैंने बेटी क्यों पैदा की थी, ठीक है। और मैं कई बार लड़कियों को कहती हूँ देखो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम जिसके साथ शादी करना चाहो कर लो, तुम भाग के शादी करोगे, कानून तुम्हें संरक्षण देगा, कोर्ट तुम्हें प्रोटेक्शन देगा, पुलिस तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें दूर रखेगी और कहेगी इसके पास फटकना नहीं, नहीं तो आपको अंदर कर देंगे, आप अपनी बेटी को तंग कर रहे हो। यानी ऐसे करके आपको कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। लेकिन जानते हो एक लड़की जो भागती है ना किसी लड़के के साथ, वो अपने गांव अपने शहर के कम से कम 20 से 25 लड़कियों का रास्ता बंद कर देती है पढ़ने का। अगर आप दिल्ली आते हो पढ़ने के लिए और जब अपने घर जाओगे और दिखाओगे कि देखो हमने ये वर्दी अर्न किया है, ये मेरा वर्दी है ना, जब आप फोटो डाल दोगे फेसबुक पे या कहीं पे, तो आपके गांव के कम से कम 5 गांव आसपास के अपनी बेटी को भेजेंगे, कहां से पढ़े हो, केडी कैंपस या इसके पहले जहां मैं थी, ये सब कैसे चमके हम लोग। एक रिजल्ट देते थे ना बेटा, पूरा गांव आता था पढ़ने के लिए, है ना। कहां से पढ़े हो ये पूछ के हमारे यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, है ना। तो आपके आसपास के 10 गांव 5 गांव वाले अपनी बेटियों को भेजेंगे पढ़ने के लिए कि देखो उसकी बेटी पढ़ी और क्या नाम की है ना, क्या बन गई। लेकिन अगर आप एक लड़की भागोगे ना, तो 20 गांव वाले कहेंगे देखा बेटी को पढ़ने भेजा था, मुंह काला कर दी ना। इसीलिए आपको समझाते बेटा आप जो चाहो कर सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड चाहो बना लो, लिव इन में रहना चाहो रह लो, भाग के शादी करना चाहो कर लो, लेकिन आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो, ठीक है। जब मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम आया तो मैं क्या कर सकती थी, मैं सुसाइड भी कर लेती, तो लोग कहते यार सुसाइड कर ली ठीक ही की, इतना कुछ बनाया, इतना ऊपर पहुंची, मल्टी डॉलर कंपनी बना कर रख दी और उसके बाद उसका सब कुछ छीन गया। तो कोई भी लड़की सुसाइड करती, कोई भी औरत सुसाइड कर लेती, मेरा सुसाइड करना जस्टिफाइड होता। लेकिन मुझे पता था मुझे बहुत लड़के लड़कियां देख रहे हैं कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने लाइफ में आगे कैसे जाऊंगी, ठीक है। और मैं खासकर आज लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने देखा कहां गर्त में पहुंचे फिर कहां पहुंच गए। इसीलिए सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि 10 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा बेटा तुम्हारा कितनी गर्लफ्रेंड थी,
तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे, तुम्हारे फ्रेंड्स थे कि नहीं थे, कुछ कभी चक्कर चला कि नहीं चला, ये नहीं पूछेंगे। आपके जब दोस्त मिलेंगे ना, जो फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, वो सिर्फ आपके हैसियत देखेंगे कि आप हो क्या। आज भी हम लोग मिलते हैं, जब मैं गिरिडीह जाती हूँ, जो मेरे सारे क्लास के लड़के वो तो वही है ना, लड़कियां इधर उधर चली गई हैं, क्लास के लड़के तो वही हैं। लेकिन जानते हो वो जब मिलते हैं ना हम लोग एक दूसरे को, तो एक कहीं ना कहीं निगाह रहती है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, ठीक है। और मुझे सारी पूरा पूरा बैच हमको ऐसे रूप में देखता है जैसे कि एक्सेप्शनल सक्सेस पाई हुई लड़की। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने कितना मेहनत किया या हम कहां से कहां पहुंचे, ठीक है ना। उनको लगता है कि हाँ नीतू को बहुत कुछ मिल गया, शी इज वेरी लकी। आई एम नॉट लकी, आई रियली वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट, ठीक है। वरना बाकी लोग शादी कर करके विदेश में बस गई, हमारी क्लास की लड़कियां, लेकिन आज आराम से वो घर में हस्बैंड कमा रहा है, घर में खा पी रही है, अच्छा फिगर मेंटेन की हुई है, सुंदर लगती है सबको, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है सिवाय सिवाय अपनी देखभाल के। अब मैं कम से कम कुछ नहीं बेटा, तो मैं 1000 परिवार पाल रही हूँ। 1000 फैमिलीज, नॉट लेस देन 1000 फैमिलीज डिपेंड ऑन केडी कैंपस, केडी पब्लिकेशन, केडी डिफेंस एंड केडी लाइव। इसीलिए अपने आप को मजबूत करो, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, बाकी सब कुछ चलता रहेगा लाइफ में, आएगा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो। एंड देखो आप लोग कह रहे हो मैम आशीर्वाद दो, बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोग के साथ है, हमेशा तुम लोग के साथ है। तभी तो मैंने कहा तुम क्या कर सकते हो तुम्हें नहीं पता, जिस दिन तुम कर लोगे तब पता चलेगा यार मैं ये कर सकता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले वो जुनून पालो कि हाँ मेरे से नहीं होगा ना तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से नहीं हो सकता, इस टाइप का जुनून पालो पहले तुम। चलो आजा सुनो, मैंने कहा 1 2 3 4 डिजिट, डिजिट मतलब नाउन, नाउन मतलब अगर संख्या बेटा ना लड़का है ना लड़की ना प्लूरल है तो ही और शी और दे तो होगा नहीं, तो इट हुआ। 1 बॉय में बॉय इज नाउन, तो 1 क्या है, एडजेक्टिव है। किसी भी नाउन के पहले क्या आता है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव से मतलब नहीं है। प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है ना, है ना। प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। अब देखो ये नाउन है तो हमने ही लगा दिया। अब कहते हैं भाई किसी भी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। भाई किसी भी व्यक्ति को, इसका मतलब 1 कोई भी हो सकता है। 1 मैं आपको भी कह सकती हूं, इसको सबको 1 कह सकती हूं। इसका मतलब 1 हियर इज प्रोनाउन। जहां पे हेल्पिंग वर्ब के पहले 1 आ गया है और ये किसी एक संख्या को डिजिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोनाउन है। और हमें प्रोनाउन ही तो लगाना है ना, है ना। तो 1 के बदले में 1 ही तो रहेगा, प्रोनाउन का ही तो प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन हम थोड़ी चेंज कर रहे थे, हम तो नाउन के बदले में प्रोनाउन लगाते हैं ना, ठीक है। क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। ये है 1 का कि 1 अगर है तो पहले चेक करो क्या है। 1 2 3 4 वाला 1 है, ओके। 1 2 3 4 वाला 1 है तो हम इट लगाएंगे, है ना। और अगर 1 मस्ट डू वंस ड्यूटी, 1 मस्ट फुलफिल वंस प्रॉमिस, ओके, तो इसका मतलब 1 तो प्रोनाउन है तो 1 ही लगा दो। 1 बॉय 1 गर्ल 1 कैट 1 डॉग, भाई कैट डॉग देखना पड़ेगा, इट लगाएंगे। गर्ल है तो शी लगाएंगे, बॉय है तो ही लगाएंगे। 1 एडजेक्टिव है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आदित्य मैंने कई बार आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है यूट्यूब के क्लास में, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताती हूं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, वो स्पीकर है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन हाँ जो बोलती हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। इसलिए याद रखना कि मैं जो कहूंगी वो मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगी, है ना। मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, वही बताती हूं आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, दिस दैट दीज और दोस में एक बार करने की कोशिश करो तो जल्दी से।
हम्म, आदित्य, आई विल ट्राई बेटा। यस आफरीन, आपको अपने लाइफ में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ब्लैक शीप नहीं होना चाहिए, है ना। जल्दी फटाफट आंसर देते चले जाओ तो सब लोग। यस रजनीकांत, मैंने कहा ना बेटा, आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, सबसे पहले। क्योंकि 10 साल के बाद बेटा सब आपकी हैसियत देखेंगे। बेटा अगर मेरे जैसा टीचर बनना है ना, तो जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसको खखोर के पहले एकदम खत्म कर दो, कुछ ना बचे, ठीक है। ताकि आप जब 2000 बच्चों को भी क्लास ले रहे हो तो पूछो, कहीं से कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा आपको। वैसे मैंने कहा बिल्कुल पूरी तरह से घोल के पी जाओ सब कुछ इंग्लिश में। आ जाओ सुनो, दिस इज माई मिस्टेक, ओके। इज लगा है तो मैं तो इजंट लगा दूं, लेकिन भाई ये दिस है क्या, मिस्टेक, ओके मिस्टेक है तो नॉन लिविंग के लिए हम इट लगाते हैं। और अगर मिस्टेक्स होता तो दे होता। दैट वॉज, अगर वॉस है तो मैं वॉजेंट लगा दूं। मैंने तो वो कहा था ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 ऐसे वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो वही आएगा, यही कहा था ना मैंने। तो मैंने लगा दिया वॉजेंट। लेकिन ये दैट आया किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। अभी बताया था, हमें नहीं पता स्टूडेंट लड़का है कि लड़की है। जब तक मुझे एहसास ना हो कि लड़की है तब तक मैं ही लगाऊंगी उसको। ओके, दोस वर, वर है तो वरेंट लगा दिए। लेकिन दोस्त किसके लिए है, यहां पे प्रॉब्लम्स की बात हो रही है और स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बेटा स्टूडेंट होता तो ही होता और उसका प्लूरल दे होता है। प्रॉब्लम होता तो इट होता और उसका प्लूरल भी दे है। अब प्लूरल में हमें दोनों में दे है, इसीलिए हमने दे लगा लिया। क्योंकि ही, शी, इट और ही, शी और इट तीनों का प्लूरल जो होता है वो दे होता है। दैट बॉय हैज पास्ड, अब हमें दैट से तो मतलब ही नहीं है, एडजेक्टिव नहीं, हमें नाउन की बात कर रही हूं मैं। तो हैज है तो हैजंट लगा दिया, और ये बॉय की बात हो रही है तो हम ही लगा देंगे। सच अ डेब्यूटेंट, अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये है कौन। जो पहली बार कोई मूवी या कोई सीरियल या कहीं पर काम की है ना, वो डेब्यूटेंट कहलाता है। और अगर लड़की होती है तो डेब्यूटेंट ही रहेगी, लास्ट में खाली ई आ जाएगा। यानी ये महिला है, ये कोई गर्ल है जो नेम और फेम अर्न करेगी। विल अर्न, विल का हो गया वोंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट, और शी लगाएंगे क्योंकि मैंने कहा ना हमें नाउन तो पहचानना पड़ेगा ना। दैट इज माई नीज, भतीजी की बात हो रही है तो इजेंट शी। लड़का होता तो नेफ्यू होता, है ना। देखो कैट और डॉग, कैट और डॉग के लिए बेटा इट लगाते हैं। नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हम इट लगाते हैं। नहीं, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे ना, या वोंट होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। देखो ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अब इसको बहुत ध्यान से एक बार रीड करो।
अगर मिस्टेक्स होता तो दे लगता। बिल्कुल सही है शालू। फीमेल नेम के लास्ट में यस, देखो ना, डेब्यूटांट हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, सबके लास्ट में एक एक्स्ट्रा ई दिख रहा है आपको, है ना। बर्ड्स के लिए भी दे होगा वसीम। बर्ड्स की बात करोगे तो दे, एक बर्ड की बात करोगे तो इट होगा। एक बार पहले इसको रीड करो। चलो सुनो, फोर्थ में डिंट ही कैसे आएगा बेटा? फोर्थ में डिंट, हैज है तो हैजंट होगा ना, डिंट कहां से लगा दिया आपने फोर्थ में? अब आप सुनो ध्यान से। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, no one, nobody, each, every, ये सब सिंगुलर है। इनके साथ पूरा पूरा सब कुछ सिंगुलर आएगा, लेकिन यहां क्वेश्चन टैग में पंगा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है वो मैं आपको सिखा देती हूं, सुनो ध्यान से। अगर हम कहें ईच बॉय हैज कम, क्या कहा मैंने? ईच बॉय हैज कम, यानी अगर मैं इसमें कहूं भाई ईच बॉय है तो हैजंट ही लगा दो। अब खुद सोचो, अगर मैं क्लास शुरू करना चाह रही हूं, ऑफलाइन बैच में देख रही हूं, बारिश हुई है, बहुत कम बच्चे आए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी? जाके बैठ जाऊंगी कि चलो थोड़ी देर बाद करते हैं शुरू, जब कुछ ज्यादा बच्चे आ जाए तो मैं थोड़ी देर में अपने स्टाफ से पूछूंगी एवरी स्टूडेंट हैज कम, हैजंट ही नहीं, कहूंगी हैवंट दे। एवरी बॉय हैज कम, हैजंट ही नहीं, हैवंट दे। द रीजन इज ईच, एवरी, सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सब कुछ सिंगुलर आएगा। सिंगुलर एडजेक्टिव भी आ सकता है। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्वेश्चन टैग में एवरी और ईच के लिए, नोबडी के लिए ही नहीं, दे लगेगा। और सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लूरल वर्ब लगेगा। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं कह रही हूं कि प्रत्येक बच्चा आ गया। क्या सब आ गया ना, है ना। ईच बॉय हैज कम, हैवंट दे। एक लड़के का इंतजार थोड़ी कर रही हूं मैं। देखो, अब यही सोच के बनाओ, तो जल्दी से सोच के बनाओ। हो गया? चलो देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा बेटा? इधर सिंगुलर है, उधर प्लूरल ही होगा। यानी नो बडी, एवरी वन, समबडी, समवन, सबके लिए मैं सीधा सीधा दे लगा दूं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ही का भी प्लूरल दे है, शी का भी प्लूरल दे है, इट का भी प्लूरल दे है।
प्लूरल चाहिए, मैंने प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन लगा के खत्म कर दिया। अब आ जाओ, ये V1SES है। V1SES के केस में हमें याद है कि हमें डस लगाना पड़ता है, लेकिन डस तो सिंगुलर है, हमें तो प्लूरल चाहिए, डू। और नो बडी में नो लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, है ना। एवरीवन वांट्स, यहां पर भी डज होगा क्योंकि V1SES के केस में डज होता है, लेकिन हमें याद आ रहा है कि डज तो सिंगुलर है, हमें तो प्लूरल चाहिए, डू होगा। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। समवन इज एट द गेट, इज सिंगुलर है, इज का प्लूरल क्या होता है, आर। वॉज का प्लूरल वर, तो इज का प्लूरल आर है, आर लगा दिया, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिया। समवन हैज स्टोलन माई शूज, हैज का प्लूरल क्या है, हैव है, और सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। देखो, ये देख रहे हो, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, ये सब में चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि इसमें कई का तो मीनिंग ही समझ में आता, यार क्वेश्चन टैग बनाया क्यों है जब क्वेश्चन टैग ढंग से बन नहीं रहा है तो, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सब में आपको प्लूरल बनाना है, डज है तो डू करो, हैज है तो हैव करो, इज है तो आर करो,